हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इंटरनेट सर्विस एंड केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली रिलायंस जियो की एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी आप लोग को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी है एंड टोटली डेट फ्री भी है। इस कंपनी में 75% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड। कंपनी क्या करती है नेम से ही पता चल रहा है। और ये कंपनी जो है वो बेसिकली एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज है एंड रिलायंस जियो इन्फोकॉम की एक सब्सिडरी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में और भी कुछ डिटेल में जानना है या तो फिर ये सब कुछ पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। मैं यहाँ पे सब कुछ शो कर दे रहा हूँ कंपनी की। एंड अगर इससे भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 3611 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 61.7 की PE है, 2.29% है ROCE एंड 1.62% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में और यहाँ पे अगर लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.17% के आसपास की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोग को सस्ते में मिल रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये के आसपास की निकल के आ रही है एंड ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर तो यहाँ पे देख सकते हो। प्रोज में से 2 पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था और लास्ट पॉइंट है कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गाइज ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी के पास लिटरली 0 डेट है, वो मैं आप लोगों को बैलेंस शीट में चेक करा दूंगा। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.35% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में करीब 10 करोड़ के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। और अगर करंट TTM में देखा जाए तो करंट TTM में कंपनी 58 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड कंपनी के पास जो डेट है वो लिटरली 0 है। तो कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है, टोटली। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 75% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जियो की सब कुछ है। एंड अगर और भी देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो FIS का होल्डिंग 6.79% है। FIIs में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की भी होल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो 1.79%। और अगर DIIs में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो DIIs में कौन कौन है। अगर पब्लिक में देखा जाए तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 15.29% के आसपास की निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ ना ही लॉन्ग टर्म के। तो मैं यही बोलूँगा, अगर रिलायंस के ऊपर भरोसा है, अगर जियो के ऊपर भरोसा है, अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, जियो की सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इससे अच्छा रिटर्न, देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। कैसे कम टाइम के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उसका गोल है हम लोगों का। अगर एक कंपनी आप लोगों को 1 साल में 10% रिटर्न देता है तो वो प्रॉफिट तो करा रही है, लेकिन 10% का। और अगर एक कंपनी, मुझे पता है कि ये कंपनी मुझे, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 साल बाद मुझे 50% की रिटर्न देगा, तो मैं 50% वाले में ही करूँगा। दोनों ही प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने आए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा रिटर्न आप लोग को और भी कई सारे कंपनियों में मिल जाएगी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, जियो के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है एंड लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन इस कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी मीडिया में लिस्टेड है एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन 2,80,88,611 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था।
जिसका वैल्यू लगभग 5640.19 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। 56,334 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 20.4 की प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए तो वो 34% के आसपास के निकल के आ रही है। मतलब वॉल्यूम तो इतना लग रहा है कि 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम अंदर से खोखला है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की ही वॉल्यूम है। डिलीवरी में अगर देखा जाए तो वो 1 करोड़ से भी कम है। मतलब लोग अभी इस कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और हो भी क्यों, कंपनी एक डाउन ट्रेंड में है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बहुत ही कम परसेंटेज में लोग अभी इस कंपनी में पोजीशन बना रहे हैं। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ अंदर से खोखला है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 2 करोड़ 80 लाख के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन ये कंपनी 8.8% अप थी। और रही बात ओवरऑल वॉल्यूम की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एवरेज से काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन ये वॉल्यूम अंदर से खोखला है। ये ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। हो सकता है मंडे के दिन, मतलब कल ही, यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक या तो फिर करेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि अंदर से टोटली खोखला है। ये मेजॉरिटी ऑफ द जो वॉल्यूम है वो इंट्राडे की ही वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाई दिया था। तो देखो गाइस, अभी आप लोग को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वॉल्यूम अंदर से खोखला है। हाँ, बेशक ये कंपनी जो है वो 20 रुपये की ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, लेकिन वॉल्यूम अंदर से खोखला है। तो इसलिए मैं आप लोग को बेकार में रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा। आप लोग क्या कर सकते हो, आइदर इसको 21.7 के ऊपर क्लोजिंग करने दो, या तो फिर इसके नीचे गिर जाने दो, मतलब 17.5 की लेवल फिर से शो करने दो। जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तब आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 20 रुपीज़, 21.7 एंड ऑलमोस्ट 24 के लेवल के लिए। बाकी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कन्फर्मेशन ना मिले। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। 1 आवर हो, 2 आवर हो, 3 आवर हो या 4 आवर, डेली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। ये पाँचों के पाँचों टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बाकी इससे बाहर मत जाना, ठीक है। तो गाइस सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।